हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम पीसीआर के बारे में सारी चीज़ों को समझेंगे। पीसीआर क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एंड क्या यूजेस होता है गाइस। ठीक है, आप क्या अपने ट्रेड में उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का यूज करना नहीं जानते तब तक वो आपका किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम आज उसका प्रैक्टिकली यूज क्या होता है वो भी समझेंगे, कहाँ पर उससे आप फाइंड कर सकते हो उसे भी देखेंगे, कैसे कैलकुलेट होता है एंड कैसे वो ट्रेडिंग में हमारी हेल्प करेगा वही पोजिशन बनाने में। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एकदम एकदम ध्यान से वीडियो देखना, ऐसे वीडियो आपको प्रैक्टिकली शायद ही कहीं मिले। और अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस चैनल पर एक जो रिटेल ट्रेडर या फिर नए ट्रेडर या फिर छोटे कम कैपिटल वाले ट्रेडर्स को चाहिए उसके हिसाब से मैंने एक एक पॉइंट पर प्रैक्टिकली ऑप्शन सेलिंग की वीडियो अपलोड की है एंड उसमें लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाया है। इसमें अगर आपको मार्जिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती होगी तो इसमें मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा है, उसे आप देख लेना। उसमें मैंने बताया कैसे आप बैंक निफ्टी को 5,000 पर लॉट में और निफ्टी को 7,000 पर लॉट में सेल कर सकते हो। ठीक है, नए सेबी रूल के बाद। ठीक है, अभी रिसेंट में अपलोड किया तो उसे आप देख लेना। और इस पर मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी, जैसे ऑप्शन बिगिनर सीरीज। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन हेजिंग सीखना हो तो ये सीरीज मैंने ऑप्शन हेजिंग करके अपलोड कर रखा है, जो जिसमें आपको पूरे प्रीमियम कंटेंट मिलेंगे। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग तो मैंने एक अपलोड कर रखा है वीडियो, हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, और अगर आपको ग्रीक समझना है तो ग्रीक समझ लेना, इजी वे में मैंने समझाया है विद कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं समझा, मैंने कैलकुलेशन के साथ समझाया है प्रैक्टिकली ऑप्शन चैन में। और मैंने लाइव ट्रेडिंग में की है, कम कैपिटल में कम मार्जिन में प्रॉफिट भी किया है। ठीक है, और कुछ सेफेस्ट टाइप की स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर की है ऑप्शन सेलिंग की। तो देखिए, तो पीसीआर होता क्या है हम थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे उसे फाइंड करते हैं, कैसे उसे देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है पीसीआर। ठीक है, पीसीआर तो इसका अगर मैं फुल फॉर्म बता दूं तो इसका होता है पुट कॉल रेशियो। ठीक है, पुट कॉल रेशियो होता है इसका मतलब। ये एक तो सेंटीमेंट इंडिकेटर है। ठीक है, ये एक एज अ सेंटीमेंट हम लोग को बताता है मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटीमेंट मार्केट में काफ़ी वर्क करता है, काफ़ी यूजफुल होता है। देखो, जब आपको एक एक पॉइंट, हर चीज़ पॉइंट पता होगी ना तो आपकी डेफिनेटली सी बात है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव होगी, तो आपके ट्रेडिंग करने का तरीका इंप्रूव होगा। ठीक है, एक एक डॉट को डॉट से मिलाकर चलोगे तो वो बड़ा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो हम आज का टॉपिक है पुट का रेशियो। ठीक है, तो पीसीआर मतलब होता क्या है, देखो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला भी बता देता हूँ। पीसीआर इज इक्वल टू टोटल पुट वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल कॉल वाई। ठीक है, ये होता है गाइस इसका फॉर्मूला। मतलब मार्केट में जितने भी टोटल आपके पुट राइटिंग हुई है, पुट वाई है, ठीक है, उससे अगर हम टोटल कॉल वाई से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का पीसीआर फाइंड हो जाएगा। तो सिंपल से मैं ले चलता हूँ आपको एनएससी की वेबसाइट पे। तो देखो ये एनएससी का ऑप्शन चेन है। ठीक है, इसमें मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। इसमें यही है कि इसमें लाइव अपडेट नहीं होते हैं, बट कोई बात नहीं है। देखो अभी 10:06 पर हम लोगों को दिखा है यहाँ पर लास्ट डेटा कब अपडेट हुआ है, 10:16 पर। ठीक है, अभी बज रहा है 10:18 पर। कोई बात नहीं है, हमें नीचे से मतलब है। देखो इधर की साइड पूरा पूरा और पूरा पुट वाई है, देख सकते हो आप, पूरा का पूरा पुट वाई। ठीक है, वाई एंड ऊपर साइड देख सकते हो पुट्स। ठीक है, और इधर की साइड पूरा कॉल्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ, टोटल वाई देखता हूँ किसमें कितना है। इसमें देखो टोटल वाई, जो टोटल पुट वाई है वो कितने हैं, 5,49,540। ठीक है, तो उसे मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 549,540। इतना ही है ना गाइज, देख लेते हैं जी, इतना ही। ठीक है, और कॉल वाई टोटल देख लेते हैं। टोटल कॉल वाई देखो 733,446। तो इसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 733। एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जो देखो, अब जो वैल्यू आएगी
वो हो जाएगी हमारी पीसीआर। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम लोग। तो 549540 डिवाइड बाई 733446 इक्वल टू 0.74। ठीक है, ये हमारा पीसीआर है। अब देखते हैं पीसीआर कहाँ दिख जाता है। ठीक है, अभी मैं उसका यूज भी बताऊंगा, तो एकदम ध्यान से देखना। थोड़ी मेरी वीडियो देखो लंबी हो जाती है, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कोई भी पॉइंट में मिस कर दूँ या फिर किसी पॉइंट के लिए आपको कहीं और जाना पड़े। तो ए टू जेड पॉइंट दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो ये हम लोग का सेंसिबल का अकाउंट है, इसमें लाइव डेटा अपडेट होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर से मैं स्टॉक डेटा में चला गया, तो आप देख सकते हो पीसीआर यहाँ पर दिख रहा है आपको 7.5। ठीक है, ये देखो ये पीसीआर है गाइस, ये है 0.75। ठीक है, मतलब पीसीआर हमें कैलकुलेट करना आ गया, कैसे निकलता है ये भी आ गया। अब इसका यूजेस क्या है वो भी समझ लेते हैं। इसे कैसे देखा हूँ मैं बता देता हूँ आपको। सेंसिबल में जाना, एनालाइज डेटा में जाना, और यहाँ से जो स्टॉक डेटा है इसे आप इस पर आप जैसे ही टाइप करोगे वैसे ही आ जाएगा। अदरवाइज ऑप्स्ट्रा वगैरह में भी दिखता है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी देख सकते हो। ये तो होगी बात कैसे कैलकुलेशन करती हैं। कैलकुलेशन करने से कोई उतना मतलब नहीं है, यूजेस क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसका यूजेस समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और डीप में जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा और इजी करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि जब तक इजी नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। देखो, जब टोटल पुट वाई, मतलब टोटल पुट वाई मार्केट में कितना है, टोटल पुट वाई कम है, मतलब टोटल पुट वाई जो मैं बोलूँ अगर नॉर्मली से भाषा में, तो टोटल पुट वाई कम है, बल्कि टोटल कॉल वाई ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए 1 से वैल्यू कम आई। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में कॉल्स वाई ज़्यादा है, कॉल वाई ज़्यादा है पुट वाई से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना गाइस। बिकॉज अगर इसमें मैं सिंपल से कॉल करूंगा, मार्केट में टोटल पुट वाई देखो 5,49,540 ही है। ठीक है, बट टोटल में कॉल वाई की बात करूँ तो 7,33,000 के आसपास है। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा है, ऐसे भी देख कर भी पता कर लोगे कि कॉल वाई ज़्यादा है, सिंपल से वैसे नंबर में भी। तो कॉल वाई जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश होता है गाइज। ठीक है, वही मैं बताऊंगा, सिंपल और करूंगा ऐसे। देखो, मैं एक लाइन और बता देता हूँ। अगर अगर पीसीआर की वैल्यू, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे सबको इरेज कर देता हूँ। अगर पीसीआर की वैल्यू पीसीआर की वैल्यू अगर आपकी 1 से अधिक है, मोर देन 1, ठीक है, तो ये हमें बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है। ठीक है, ये हमें बुलिश सेंटीमेंट दर्शाता है कि मार्केट में कॉल वाई सॉरी पुट वाई ज़्यादा है कॉल वाई से, इसका मतलब सेंटीमेंट बुलिश है। ठीक है, और अगर पीसीआर, ऐसा तो है नहीं कि पीसीआर कम भी नहीं हो सकता, कम भी तो हो सकता है। तो पीसीआर अगर कम है, अगर पीसीआर लेस देन 1, मतलब 1 से नीचे है, 0.9 0.8 जो भी हो, कुछ भी हो, 1 से नीचे तो मतलब कुछ भी, समझ गए ना, इतना तो सबको समझ में आता है। इसका ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है बियरिश को, कि सेंटीमेंट जो है पीसीआर के हिसाब से वो बियरिश है। ठीक है गाइस, ये दर्शाता है आपको, अगर एक से ज्यादा है तो बुलिश, एक से कम है तो बियरिश। ठीक है, अब इसका फंडा क्या है ये भी समझ लो। देखो अभी क्या आया है, अभी 0.74 आया है, क्यों, क्योंकि कॉल वाई ज्यादा है पुट वाई से। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में कॉल वाई ज्यादा है, मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, सिंपल सी बात है। तो जब कॉल वाई ज्यादा है, कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, तो मार्केट में क्या होता है, कॉल सेल हम लोग कब करते हैं, कॉल सेल लोग कब करते हैं, जब मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा। तो इसके वजह से ये बियरिश व्यू को दर्शाता है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर मान लो, सिंपली मैं उल्टा कर देता हूँ, अगर मान लो यहीं पर 10 लाख पुट वाई हो जाते, 10 लाख पुट वाई हो जाते 1 मिलियन, इन मान लो 8 लाख आपके कॉल वाई हो जाते। ठीक है, तो पीसर कितना होता है अब,
अब देखो, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो एक्चुअल वैल्यू हमने फाइंड किया है, उसे मैं बता रहा हूँ। अब देखो पुट की, अब टोटल पुट की वैल्यू है, जो पुट वाई की वैल्यू है वो 10 लाख है और कॉल वाई की वैल्यू है 8 लाख है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में कौन सा किसकी वाई ज़्यादा है, पुट की ज़्यादा है भाई साहब, सिंपल सा दिख रहा है, नंबर में दिख रहा है, इसमें सोचना क्या है इतना, ठीक है। 10 लाख पुट वाई, 8 लाख कॉल वाई। तो अब क्या आएगा पीसीआर, अब हम लोग का पीसीआर आएगा पॉजिटिव में 1+, ठीक है। तो मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। देखो 1.25 आ गया ना, 1.25। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बुलिश भी होगा, मतलब टोटल पुट वाई अगर जाते हैं भाई साहब, सिंपल सी बात है, टोटल पुट वाई जाते हैं तो बुलिश भी होता है, अगर क्योंकि मार्केट में हम लोग पुट कभी सेल करते हैं जब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो देखो इस तरह से पीसीआर को देखने के बाद लोगों का व्यू सेंटीमेंट मतलब काफ़ी, देखो जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, इतना कैलकुलेशन करने में लोग फंस जाएंगे। पता चला कि इतना कैलकुलेशन करने में लगा, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सिंपल से हम लोग पीसीआर को देखते हैं, बट इतना समझना जरूरी था। पीसीआर अगर 1 से अधिक होता है तो बुलिश व्यू, पीसीआर 1 से अगर अधिक होता है तो नेगेटिव व्यू, बेरिश व्यू, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बात हो जाती है करेक्शन की, क्योंकि अधिक बुलिश जब भी हो जाता है मार्केट, जब देखो सिंपल सी बात है, जब मार्केट अधिक बुलिश चला जाता है वन वे में, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह अगर पीसीआर मैं बता दे रहा हूँ, अगर पीसीआर मान लो अप्रोक्स 1.6 नॉर्मल सी रेंज में ले लूँ, 1.5 से लेकर 1.6 से अधिक अगर जा रहा है तो ये समझ जाओ कि मार्केट में करेक्शन हो सकता है, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर करेक्शन कर सकता है, ठीक है। ये सिंपल क्लियर बात है, क्योंकि जब भी मार्केट वन वे में ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ तेजी से जाता है तो मार्केट में करेक्शन कुछ ना कुछ जरूर होता है, ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ने फेस किया है, ठीक है। उसी तरह अगर बेरिश व्यू की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स अगर मार्केट में बेरिश व्यू को 0.6 से लेकर 0.5 तक अगर आ गया और पीसीआर की वैल्यू 0.6 से 0.5 तक, तो ये समझ जाओ कि मार्केट में कुछ ना कुछ करेक्शन होता है। मतलब जैसे कि अगर देखते हो कि मार्केट में धड़ाधड़ अगर डाउन साइड मूव आता है तो कुछ ना कुछ करेक्शन होता है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर भी जाकर करेक्शन करता है, अपने आप को बैलेंस करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग समझ जाते हैं कि अगर पीसीआर को देखकर हमें अंदाजा लगता है कि अब सेंटीमेंट क्या है। अब देखो अब इसका यूज क्या है, अभी तक तो हमने समझा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब इसका यूज क्या है, देखो सिंपल सी बात है। अब अगर पीसीआर मान लो कि 1.2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बुलिश व्यू है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और देखो, और अगर आपको एक तरह से बुलिश व्यू का ही ट्रेड मिल रहा है, मतलब आपको अप साइड का ही, या आपको समझ लो सिंपल सी बात है, आपको पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, पीसीआर भी हाई है, अगर आपको पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सेंटीमेंट भी आपके फेवर में जाएगा, तो इसके ट्रेड के हिट होने के, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है सेंटीमेंट पॉजिटिव है और आप भी पुट सेल कर रहे हो, मतलब आप भी सेंटीमेंट के आगे हिसाब से ही ट्रेड कर रहे हो, और आपके हिसाब से सारे कुछ देखो ट्रेड लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक पर काम करोगे, तो इस तरह से क्या होता है, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही बढ़ी रहती है सभी ट्रेडर से, सभी ट्रेडिंग से, बट जब हम डेटा पॉइंट को कंसिडर करके चलते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा एज हमारे पास होता है। तो उसी तरह से अगर पीसीआर अगर हाई है और अगर हमें बुलिश का ट्रेड लेना है, मतलब हमें भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो ये एक ट्रेड के टारगेट मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ, अगर पीसीआर आपका लो है, मान लो कि 0.8 है, ठीक है, और आपने कॉल सेल किया है, ठीक है, तो पीसीआर अगर लो है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट, जाहिर सी बात है, मार्केट में कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, तो कॉल वाई इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है कि सेंटीमेंट बेरिश टाइप का है, बेरिश है, तो आपका ट्रेड का टारगेट आपका हिट होने के चांसेस अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है गाइस, डेफिनेटली मैं बात करूँ, अगर नॉर्मली से मैं बात करूँ तो पीसीआर का देखो, जब हम लोग ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन के डेटा को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ऑप्शन चेन, स्ट्राइक प्राइस, सारे स्ट्राइक्स, मैक्स पेन, ओपन इंटरेस्ट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी मैं बात करूँ तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर नए हो तो। इसी तरह प्रैक्टिकली वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, मैं अपने चैनल पर वही वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका कुछ ना कुछ यूज होगा, इस फालतू की मैं कोई बात नहीं करता हूँ, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा मेरे पिछले के वीडियो में, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर वगैरह हैं
तो सिंपल सी बात है, मुझे समझ में मैंने आपको क्या बताया आज, मैंने आज पीसीआर को बताया कैसे फाइंड करते हैं वैल्यू, कहाँ देखते हैं, कैसे क्या कैलकुलेशन होता है, क्या लॉजिक होते हैं उसके, एंड क्या उसके यूजेस होते हैं। ठीक है, तो आइंदा से जब भी अगर आपको आप पीसीआर के हिसाब से अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है, आपके पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है सेंटीमेंट के हिसाब से कि मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जाए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये समझ लो। बट देखो, केवल और केवल पीसीआर देखकर ट्रेडिंग नहीं की जाती, केवल और केवल पीसीआर लेकर आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपके जाहिर सी बात है आपके पास ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, या फिर आपकी कोई ना कोई आप कोई अदर चीज़ से भी कंफर्मेशन करोगे। डायरेक्टली पीसीआर देखकर ऐसा नहीं, हाँ भाई 1.2 है बाई कर लो, कॉल बाई कर लो, ऐसा नहीं होता सर। ठीक है, मतलब ये एक तरह से कंफर्मेशन डेटा है, मार्केट की डेटा बताती है, सेंटीमेंट बताता है। ठीक है, तो आप अगर अपने ट्रेडिंग स्टाइल में से भी इंक्लूड करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा, जिससे आपके ट्रेड के हिट होने के, टारगेट हिट होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो।